भारत के जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं सीहोर में, मध्य प्रदेश के सीहोर में। सर, मतलब रुद्राक्ष के लिए मैं आज मतलब सुबह से देख रहा हूँ, कल रात को भी देखा, सारे लोग बड़े निराश होकर लौट रहे हैं कि रुद्राक्ष नहीं मिला पंडित जी का। लगभग 2 लाख लोगों को रुद्राक्ष पहले दिन कथा चालू होने से पहले 15 तारीख को बांट दिया गया था। उसके बाद में जो बैरिकेड्स रखे थे, उन लोगों के जो पोटले होते हैं, बैग होते हैं, लोग उस पर रखे, वो गिर रहे हैं, इसलिए रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया गया, क्योंकि बैरिकेड ही नहीं रहेगा तो आदमी उसमें चलेगा कैसे। अगर जिग-जैग में सही चलता रहता है तो मिल जाता है, वो जिग-जैग ही पूरा गिरा हुआ है तो फिर कैसे उसको देंगे। बट ये न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक हैं वो जानना समझना चाह रहे हैं कि रुद्राक्ष की महिमा अगर आप छोटे से बता सकें। रुद्राक्ष का महत्व हमारे यहाँ शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक का वर्णन है। देवी भागवत में भी रुद्राक्षों का महत्व है। लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। शिव प्रकृति का दर्शन करा रहे हैं इस रुद्राक्ष के माध्यम से। जैसे पार्वती के नेत्र से बेलपत्री का वृक्ष हुआ है, उसी तरह शिव के नेत्र से रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ है। किसी अन्य देव के माध्यम से कोई वृक्ष की उत्पत्ति का अगर कहीं महत्व आता है तो हमारे शिव तत्व का आता है कि वृक्षारोपण करें। तो हमारे यहाँ रुद्राक्ष धारण करना अपने आप में एक औषधि है, क्योंकि शिव हमारे साथ में, उनके पुत्र के रूप में रुद्राक्ष हमारे साथ रहता है। सर, लेकिन एक जो महिला की मौत हुई, मतलब पूरा जिस तरह से रकस हुआ, जिस तरह से भीड़ जमा हुई, 2 लाख की जगह 20 लाख लोग पहले दिन आ गए, आपको कहीं नहीं लगता कि आपका इस तरह से रुद्राक्ष के नाम पर जो लोग आए थे, रुद्राक्ष की जो पाने की चाह जो थी उसकी वजह से हादसा हुआ? नहीं, रुद्राक्ष पाने के लिए पहले तो लोगों को मालूम है कि 16 तारीख को रुद्राक्ष मिलने वाला है। यह भी स्मरण रहता है कि 16 तारीख से रुद्राक्ष मिलेगा। अब वो आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अगर धूप है उसमें, उसके साथ में हम लोगों ने फाउंटेन की व्यवस्था करी गई कि अच्छे फुहारे चलें, जिससे उनके ऊपर पानी का बौछार रहेगा, थोड़ी हवा चलेगी तो ठंडकता रहेगी। व्यवस्था समिति पूर्ण करी हुई है। ऐसी कोई व्यवस्था में कहीं कोई कमी आपको लग रही हो, कहीं कमी की कोई कमी दिखी हो तो अवश्य आप बताएं, क्योंकि भोजन भंडारा पंडाल है। लगभग 3 लाख आदमी, 4 लाख आदमी अंदर जाके आराम से भोजन ग्रहण कर सकता है। जितने लोग हैं उससे ज़्यादा प्लेटें हैं, आराम से भोजन ग्रहण कर सकता है। थोड़ा पानी की व्यवस्था, हमारे यहाँ 22 कुएं हैं आसपास में। जमीन जो किराए से लिए हैं, उनके कुएं भी किराए से लिए हैं, उसके कनेक्शन हमने पहले से डाल दिए। वो कनेक्शन डालने के कारण बस पूरा पानी एक कुएं में आता है। अब सारे कुएं तो उससे जनरेटर से नहीं चल सकते, तो एक कुएं का पानी जनरेटर से चलता है, वो पानी आता है और सब मोटरों में जाता है। अब वो लाइट कभी कभी, अब गांव ग्रामीण क्षेत्र लाइट चली जाती है तो पानी की हो जाता है कि पानी कम पड़ता हो। कलेक्टर साहब हमसे कह रहे थे कि मतलब 2 लाख की जगह 20 लाख आ गए, तो उन्होंने आयोजन समिति से कहा कि भाई अभी रुद्राक्ष की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो हमने फिलहाल रुद्राक्ष के लिए मना कर दिया कि रुद्राक्ष का वितरण ना हो। रुद्राक्ष का वितरण तो अभी बंद नहीं करा है। कार्य अगर अच्छे से हो गया तो बाबा बांटेगा भी सर, मतलब दोबारा फिर शुरू करेंगे। बाबा के ऊपर है। बाबा कितना, क्या आपका लक्ष्य कितना है, कितने रुद्राक्ष बांटने हैं आपको? रुद्राक्ष बांटने से मतलब नहीं है कि जो भक्त आया है वो खाली ना जाए। मतलब लगभग कितने? ऐसे तो लाखों भक्त आए हुए हैं, तो प्रयास भी हम लोगों ने पूरा ही करा होगा। जब एक कथा बुरहानपुर हुई है तो वहाँ 15 लाख भक्त पहुंच गए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर अंदाजा भी लगा के रखा था कि भक्त तो पहुंचेंगे, उनके हिसाब से ही व्यवस्था करी गई है। सर, मतलब एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम हिंदुस्तान में अच्छी कथा वाचन के लिए है, और महाशिवरात्रि के ठीक 1 दिन पहले पूछ रहा हूँ कि लेकिन रुद्राक्ष के नाम पर लोगों को इस तरह से अपनी जिंदगी खतरे में डालनी पड़े, जनता से कोई अपील करेंगे आप, अपने भक्तों से कोई अपील करेंगे? हमेशा करते आए हैं। अपने घर के पास में जो शिवालय है वहाँ जाइए। हम तो व्यासपीठ से भी कहते हैं, हमने तो यहाँ तक कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ तक वर्णन करते हैं। और न्यूज़ 18 के जितने भी श्रोता भाई बहन सुन रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है वहाँ जाकर आप शिव को जल अवश्य, वहीं से रुद्राक्ष लें। रुद्राक्ष वहां पर प्राप्त हो तो अवश्य, नहीं तो आपके पास में भी रुद्राक्ष होगा, उसको भी तो आप सेवित कर सकते हैं। उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, उसको आनंद लो, क्या दिक्कत है उसमें? न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से पंडित प्रदीप मिश्रा की अपील कि अपने घर के आसपास जो मंदिर हो वहां पूजा करें, आपके पास जो रुद्राक्ष हो उसकी पूजा करें, उसे भगवान को अर्पित करें, बजाय इस तरह भीड़ में अपनी जान को जोखिम में डालने से। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।